मंच को सुशोभित कर रहे हैं। इस राजस्थान में उस संगठन के अध्यक्ष जिसको डॉक्टरों की आवाज बनते हुए सबने सुना, सम्मानित तरुण जी, डॉक्टर अनुराग जी, डॉक्टर जगदीश मोदी साहब, डॉक्टर अनुराग भागवत साहब, डॉक्टर सुनील जी, तो इस अवसर पर वर्षों से जिनसे जान पहचान किसी न किसी रूप में रही, ऐसे समाज के उत्कृष्ट सेवा देने वाले चिकित्सक बंधुओं और मित्रों, मैं आज समुदाय के सम्मुख खड़ा हूं। जीवन के प्रारंभ से लेकर जीवन के अंतिम बेला तक जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता आम व्यक्ति महसूस करता है, जिसको धरती का हम दूसरा भगवान कहते हैं, उन चिकित्सकों को मैं डॉक्टर डे के इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। यह सुखद संयोग है जिस ख्यातिनाम महान चिकित्सक डॉक्टर बीसी राय के जन्मदिवस पर इस दिन को मनाया जाता है। वो चिकित्सक भी रहे और एक कुशल राजनेता भी रहे, और मैं समझता हूं कि आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। व्यक्ति जीवन में आता है, अलग अलग कर्मों को करता है, पर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको जमाना बड़े आदर के साथ स्वीकार और अंगीकार करता है। हम जब मानव परम सेवा धर्म की बात करते हैं और जब हम एक बात कहते हैं सर्वभौमते सुखिने सर्व संतु निरामय, ये सर्व संतु निरामय को कौन करेगा निरामय? इसका पूरा दायित्व अगर किसी के पास है तो हमारे चिकित्सकों के पास है। और मेरी मान्यता है कि दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आचरण पर, जिनके कामकाज पर और जिनके व्यवहार पर आम आदमी चर्चाएं करता है। एक व्यक्ति वो जो इस लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर जनता की अगुवाई करता है, और एक वो जो जनता के दुख दर्द से लेकर उसके अमूल्य ध्येय पर एक विश्वास के साथ वो व्यक्ति जिस पर विश्वास प्रकट करने के लिए आता है, वो चिकित्सक। अभी हम सब लोगों ने वैश्विक महामारी कोरोना के उस रूप को देखा, और जब ये बात उभर कर सामने आती है तो इस देश के अंदर 800 चिकित्सक ऐसे थे। इस राजस्थान में भी 75 से ज्यादा चिकित्सक ऐसे थे जो उस वैश्विक महामारी से जीवन को बचाते बचाते कर्तव्य के पथ पर अपने जीवन को भेंट चढ़ा चुके। निश्चित तौर पर ऐसे समुदाय के बीच में जाते हैं तो श्रद्धा से सर अपने आप झुक जाता है। मुझे बताया गया कि लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार भी दिया जाएगा। मैं डॉक्टर सदा सुखी बैठे हैं, वर्षों से इनको जानता हूं। मैं डॉक्टर राज खुराना और विश्वविद्यालय के मेरे साथ रहे डॉक्टर सुधीर सचदेव, डॉक्टर निर्मल जैन, डॉक्टर मल्होत्रा, इन सबको बधाई देना चाहूंगा। इनके साथ अन्य को जिन्हें आज उन्हीं का समुदाय उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आज पुरस्कृत कर रहा है। सेवा का पुरस्कार और सेवा में उत्कृष्टता निश्चित तौर पर हम सब के लिए प्रेरणादायक रहती है। मैं इस अवसर पर बड़ी श्रद्धा से स्मरण करना चाहूंगा डॉक्टर अशोक कावड़िया जी को, डॉक्टर दिनेश सिंघल जी को, जिन लोगों को हमने वैश्विक महामारी कोरोना में खोया, और उनके व्यवहार, उनके काम आज भी हमें याद आते हैं।
मैं इस अवसर पर कोई लंबा प्रवचन देने नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं तो खुद आपसे तो सीखने आया। आप लोगों के साथ राज्य के चिकित्सा मंत्री के रूप में 8.5 वर्ष तक किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा। और मैं कह सकता हूं कि जहां व्यवसाय और सेवा दोनों एक साथ चलते हैं और जहां व्यवसाय सेवा पर प्रभावी नहीं होता हो तो जमाना उन चिकित्सकों को देवतुल्य मानता है। हमें वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर धरती के भगवानों के दोनों रूप से परिचित हुए। पहला रूप था मानवता के लिए और दूसरे रूप में कहीं भी व्यवसाय का भाव आगे आ गया। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर जब उन लोगों को हम देखते हैं जिन्हें खुद ही समुदाय के लोग कोशिश करते हैं तो नए चिकित्सकों को भी इसके बारे में विचार करना चाहिए। मैं आजकल देखता हूं कि चिकित्सक मरीज से कम बात करता है, मशीन से ज्यादा बात करता है। आपकी एक छोटी सी मुस्कान जीवन और मृत्यु के संघर्ष में जीवन को जीने की तमन्ना को आगे बढ़ा जाती है। और हमारे यहाँ कोई स्किल की कमी नहीं। मैं पिछले दिनों अमेरिका के दौरे पर गया था और अमेरिका के लोग कह रहे थे कि जहां भारतीय चिकित्सक को आम अमेरिकन चिकित्सक से ज्यादा स्किल वाला, ज्यादा ज्ञान वाला, ज्यादा हुनर वाला, ज्यादा सेवा वाला मानता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम इस सारी चीज को देखें। आप हिपोक्रेट की शपथ लेते हैं, आप अपने ट्रीटमेंट के आगे आर और एक्स लिखते हैं, बी ट्रीट और बी क्योर। यानी एक तरह से ईश्वर की स्तुति आप लोगों के कार्य में हमेशा दिखाई देती है। मैंने आपकी बहुआमी प्रतिभाओं को देखा है। मैंने चिकित्सकों को संकित होते भी देखा है। मैंने चिकित्सकों को गाते देखा है, गुनगुनाते देखा है, खेलते देखा है। राइट टू हेल्थ का जब बिल आया, मेरी करामात जेल में की थी। आप सब लोगों ने राइट देने का विरोध नहीं किया, वैधानिक अधिकार देने का विरोध नहीं किया, पर वैधानिक अधिकार का अधिकार देने से साथ जिस प्रकार की सेवाओं में परिवर्तन होना चाहिए, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जिस प्रकार का ह्यूमन रिसोर्सेज होना चाहिए, और आज की जो स्थिति है उनके बारे में आप लोगों ने चिंता प्रकट की। हम लोगों ने भी आपकी आवाज के साथ आवाज मिलाई और आज उस राइट टू हेल्थ का एक अजीब सा स्वरूप हमारे सामने है। जिस प्रकार का अधिकार है, जिस प्रकार का अधिकार नहीं, मैं उस पर इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा कि ये राजनीतिक मंच नहीं। और मैं इस अवसर पर निजी चिकित्सालय में कार्य चिकित्सकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर आप नहीं होते तो इस राजस्थान में 60% वो बीमार जिनको आज आप इलाज करते हैं, उनका भार जब हमारे चिकित्सालयों पर आ जाता तो किस प्रकार की स्थिति बनती। हमने इन वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन भी देखा है। हमने देखा है कि 2014 में एमबीबीएस में प्रवेश की क्षमता 51,000 थी, जो 2023 में 1 लाख को पार कर गई। हमने देखा है कि मेडिकल कॉलेज जो 2014 में 387 थी, आज 660 को पार कर गए। हमने देखा है कि एम्स जो 2014 तक 7 थे, आज 22 हो गए। निश्चित तौर पर हमारी चिकित्सा के क्षेत्र में केंद्र सरकार और दूसरी सरकारों की मदद से एक गुणात्मक पर बढ़ा हुआ है, पर इस क्वांटिटी के साथ क्वालिटी कैसी है, इस पर जब विचार करते हैं तो चिंता भी होती है और उम्मीद की आशा भी निश्चित तौर पर जगती है।
आज जिस प्रकार बीमारियों का फैलाव है, हमारी जीवन शैली के साथ बीमारियां जुड़ गई, हम किस प्रकार प्रिवेंटिव मेडिसिन की ओर समाज को चैतन्य करें, जागरूक करें, इसके बारे में भी हमें निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। अभी डॉक्टर अनुराग ठाकुर मुझे बता रहे थे 2022 के अंदर SMS के अंदर 56 लाख रोगी आ गए। आज अंदाजा लगा सकते हो प्रतिदिन कितने आते हैं। ये आप ही का कमाल है। मैं जब चिकित्सकों को देखता हूँ, इलाज करते हुए देखता हूँ, अपनी कुर्सी पर सर झुकाए हुए चिकित्सक, मरीजों में घिरा हुआ चिकित्सक, और उसके बाद भी अपनी बुद्धि से इलाज की चेष्टा प्रयास, निश्चित तौर पर आप सब लोग उत्कृष्ट कार्य करने वाले हो। मुझे आने पर कहा गया कि हमें देने को एक जमीन का टुकड़ा मिले। अब ये जमीन आने वाले 6 महीनों के बाद किसकी होगी? इन दिनों में अभी महसी आए नहीं। हम अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए जो आजमाइश में है, तो मैं तो आज ये कहकर जरूर जा रहा हूँ कि अगर वो राजनीतिक जमीन हमें मिल गई जिस पर हमें हल चला सकने में सक्षमता हो जाएगी जनता के अधिकार से, तो निश्चित तौर पर जेल में एक बार लाश ना देगा तो जेल में आपके न्याय दिलाने का शानदार भवन बने, जहाँ आप आपस में अपने अनुभवों को साझा करें, जहाँ आप आपस में अपने सांस्कृतिक और अपने सद्भाव, सामाजिक सद्भाव को मजबूत करें। इसके लिए पूरी कोशिश होगी। मैं इस अवसर पर सिर्फ शुभकामनाएं देने आया हूँ, पर मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को जीवन के प्रारंभ और जीवन की अंतिम संध्या पर आपकी एक मुस्कान एक हौसला दे जाती है। आपकी ये मुस्कान जीवन और मृत्यु के संघर्ष में प्रेरणा दे जाती है। बस आज तक मैं जब देखता हूँ, बड़े बड़े ख्यातिनाम चिकित्सकों को देखता हूँ, तो ये बात जरूर देखता हूँ कि चेहरे पर तनाव, वो तनाव नहीं, आपकी मुस्कान ही सबसे बड़ी मुस्कान है। और अब अपने सरकार के दमदार मंत्री प्रवेश कर रहे हैं। डॉक्टर महेश चौधरी डॉक्टर जरूर है, पर महेश जी को नब्ज पर हाथ रखना नहीं आता, और अब जनता की नब्ज पर हाथ रखने में महेश जी हम दोनों कोशिश में है। आने वाले समय में जनता की धड़कन और जनता की नब्ज कौन पहचानेगा, वो समय बताएगा। मैं मेरे मित्र, विश्वविद्यालय के मित्र, और हमेशा जिनको मैं ये कहता हूँ राजनीतिक दृष्टि से जो आजाद शत्रु के रूप में मुस्कुराते चेहरे, और जिनके पास सचदेवा साहब बैठे हैं, सुधीर सचदेवा बैठे हैं, कई पुरानी बातें अगर इन्होंने खोल दी तो फिर दूसरी बात हो जाएगी। तो राज की बात सचदेवा साहब राज ही रहने दो। आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।